योगी जी आने वाले हैं? यस बिल्कुल देख रहे हैं, स्टॉक देख रहे हैं, यस योगी जी आने वाले। वो कोई ओरिजिनल किसान नहीं है, सबको पैसा मिल रहा है, हजार रुपए ले लेके वहाँ पड़े। किसान क्या परंपरा किसान 1500 बीघे का जोता यही है, यही किसान जोता है 3 बीघे मात्र हम 3 बीघे जोता है। मेरे पास 3 बीघे जमीन है मात्र, नहीं 1500 बीघे का। मैं खून पसीना एक करता हूँ, जानता हूँ किसान की पीड़ा क्या होता है। किसान एक मूवी आती, आपको नाम पता होगा, पीके। बताइए ठप्पा कहाँ है, मेरे को बताइए कहाँ है ठप्पा। राम राज्य आ चुका है जो 100% आ चुका है। अगर 5 साल बीजेपी और आ गई, किसानों का चौंतरा बन जाएगा। हाँ सर, कितने रोजगार दिया आपकी सरकार ने, कितने रोजगार दिए? बातों में उलझाने से विकास नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ। बताएं एक उपलब्धि बताएं किसी प्रकार की। आप भी बता दीजिए सर। अच्छा कुछ ना बताएंगे? अच्छा नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार हमारी ग्राउंड रिपोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। और अब जिस विधानसभा में हम हैं, माठ विधानसभा लगती है, गांव बाजना है और जिला लग जाता है मथुरा। तो सीधा कहना ये, मतलब मैं सीधे अगर यहाँ पर रुकी हूँ तो उसकी एक खास वजह है। जहाँ भी जिस चौराहे पर जिस रोड पर जाइए, सियासत की बात है कि 2022 में हमें करना क्या है, आखिर जनता को करना क्या है। सबसे बड़ी चीज है ये कि 5-6 महीने पहले जनता इतनी उजागर दिख रही है। पक्ष हो विपक्ष हो, जो भी विचारधारा है, हमारी जनता बहुत उजागर दिख रही है और जागरूक दिख रही है हर मुद्दे को लेकर के। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी तमाम चीजें, विकास हो गया और सरकार की बनाई गई योजनाएं हो गई। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। हम भी अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं भैया, रिपोर्टिंग की। निष्पक्ष रिपोर्टिंग आप लगातार देख रहे हैं, इसीलिए कहते हैं ना दाएं भटकिए ना बाएं भटकिए, सीधे हमको देखिए क्या कुछ है जमीनी सर्वे में हकीकत। तो सबसे पहले मैं किससे शुरुआत करूं? अपनी शुरुआत बताइए बाबा, आपको क्या लग रहा है सरकार ने कितना बढ़िया काम किया है? सरकार और कुछ भी काम बढ़िया नहीं किया बेटा, बुरी तरह से त्रस्त है। विशेष महंगाई। मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें लगी आपको कि उनमें बिल्कुल भी काम नहीं हुआ उन क्षेत्रों में? जैसे हमारे क्षेत्र में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ, कोई भी कार्य नहीं, केवल कागजों पर और दिखावटी पर करते हैं। मतलब कागज तक सीमित रह गया। बस कोई विकास कार्य नहीं हुआ बेटा किसी प्रकार से। ना बात की जाती है कि हर क्षेत्र में पहुँचे, हर जगह पहुँचे, जो जरूरतमंद है उन तक पहुँचे। नहीं पहुँची है, नहीं गरीब तक भी नहीं पहुँची है। तानाशाही रवैया रहा है, जिसकी ज्यादा ताकत है उसका काम हुआ होगा। कैसे बोल सकते हैं? तानाशाही कैसे बोल सकते हैं बताइए? तानाशाही इस तरह से बोलते हैं, जोर जबरदस्ती से। पुलिस भी जोर जबरदस्ती करती है, गरीब पर करती है, अमीर पर नहीं करती है बेटा, इसलिए तानाशाह बोलेंगे। आपको तो बोलना चाहिए, आप लोगों को तो आवाज उठानी चाहिए। जब तक जनता आवाज नहीं उठाएगी कैसे चलेगा? वो दबा दी जाती है बेटा, वो अपनी पावर से दबा देते हैं उसे। मतलब जनता की आवाज पावर से दबाई जाती है बेटा। अच्छा, मैं अगर समीकरण की बात करूं, 2022 में आपको क्या लगता है कि योगी जी कितनी सीटें अपनी करने वाले हैं? नहीं कर पाएंगे, क्यों? बहुत कम कर पाएंगे बेटा, सब असंतुष्ट हैं। करूं कि जैसे आप युवाओं को देखते हैं, आप बड़े हैं तो मुखिया भी हैं अपने घर के, तो क्या लगता है कि बच्चों को कितना रोजगार? बेरोजगार हैं बेटा, किसी को रोजगार नहीं मिला है, किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिला है। पिछली बार किसको समर्थन दिया था? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, बड़ी उम्मीद के साथ दिया था बेटा, लेकिन उस उम्मीद पर वो खरी नहीं उतरी और जो वो वादे सब झूठे रह गए। भैया हम तो देश हित में काम कर रहे हैं, जनता के लिए ही तो काम कर रहे हैं। नहीं, दिखावा में ऊपर कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारे क्षेत्र में तो कुछ भी नहीं हुआ है बेटा, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। बताएं एक उपलब्धि बताएं किसी प्रकार की। हेमा मालिनी के क्या हाल है बताइए? वो तो यहाँ कभी घूमने के लिए आती हैं, केवल घूमने के लिए आती हैं। तो मुख्य रूप से जो आदमी होते हैं, जहाँ उनका केंद्र बिंदु होता है वहाँ पहुँचती हैं। जहाँ पर केंद्र बिंदु है वहाँ पर पहुँचती हैं। तो और भी लोगों से मैं यहाँ पर बातचीत करती हूँ, ये रुके हैं जाते जाते, तो इनसे तो खासकर बातचीत होनी चाहिए क्योंकि ध्यान से सुनते हैं जो लोग, हमें बड़े पसंद आते हैं। अब आप बताइए, योगी जी को इस बार पूरा समर्थन मिलने वाला है खुल करके? 110% मोदी सरकार आने वाली है। मैं योगी जी के साथ हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा यूपी को सुधारा। यूपी की हालत ये थी, सपा वालों ने, बसपा वालों ने पूरा गुंडा राज कर रखा था, सारे बदमाशों को। अब आप ये मानते हैं कि राम राज्य आ चुका है? जी 100% आ चुका है। युवाओं को पता है, बुजुर्ग हमारे बहके हुए हैं अभी,
उनको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, पर आज तो बड़े अनुभवी होते हैं, बुजुर्ग तो बड़े अनुभवी होते हैं, तो वो पुरानी कंडीशन के लोग उनको जानकारियां हैं। जैसे सपा है बसपा है, अभी बीजेपी ने तो अपना इतना है, बीजेपी अब देख रहे हैं। बताओ पहले लाइट की समस्या कितनी थी, किसान सारी रात पड़ा रहता था, 12 पे 1-1 घंटे लाइट आती थी, अब 24 घंटे से 20 घंटे लाइट आ रही है। कितनी अच्छी व्यवस्था है, किसी भी गाँव में चले जाओ, इंटरलॉकिंग, नालियों का काम, पेड़ पौधा लगाए जा रहे हैं, हर तरह की सुविधा दी जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, इन पर कितना काम हुआ? महंगाई तो देखो, महंगाई के तो एक वो है, टाइम आते जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे महंगाई बढ़ती जाएगी, महंगाई का कोई असर नहीं है। वो कह रहे हैं कांग्रेस में क्या महंगाई नहीं थी क्या भैया? डीजल पेट्रोल पे कांग्रेस भी तो महंगाई हर दिन 1 रुपया, हर दिन 2 रुपये ऐसे बढ़ते थे। डीजल पेट्रोल छोड़ो, अब इलेक्ट्रॉनिक बाइक चल गई है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ रहे हैं, वो लो। डीजल को छोड़ो, डीजल को कौन कह रहा है? ये आपकी बात पर क्या? आपके जितने बार लड़के खड़े हैं, नौकरी में लग गए, ये PhD हैं, जहाँ MA हुए, BEd हुए। पहले भी PhD को पकड़ के नहीं ले जाते थे, घर से हाथ पकड़ के नहीं ले जाते थे कांग्रेस वाले। राहुल गांधी किसको पकड़ के लगे गाँव से? अच्छा, तो बीजेपी को तो इसीलिए तो लाए हैं कि कांग्रेस से अच्छा काम करेगी, इसीलिए तो बीजेपी को लाए। बीजेपी आनी चाहिए, आएगी 100%। हमारे योगी जी वापसी मारेंगे, देखना आप। बीजेपी को इसीलिए हमने चुना है कि भैया अच्छी सरकार है ना। हाँ जी, ये मानते हैं आप? हाँ। रोजगार पर कितना काम हुआ बताइए? हुआ है, कुछ काम हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है। सेंचुरी मारने वाली है सरकार, योगी जी की सरकार सेंचुरी मारने वाली। आपको क्या लग रहा है इन सबकी बातों को सुनकर, क्या लग रहा है बाबा बताइए? ये लोग सभी युवा हैं और युवा कह रहे हैं कि देखिए बुजुर्ग जो हैं कहीं ना कहीं पुरानी सरकार उन्होंने देखी, बीजेपी को जो है ढंग से नहीं देख पा रहे। हम युवा भी रहे हैं और बुढ़े भी हो गए हैं, हाँ, और हमने बीजेपी को वोट किया। हाँ, आज किसान की और मजदूर की हालत इतनी पतली है हाँ, कि अपने मुंह से बयां करने में अपने को बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। हाँ। तो ये और किसान परिवार से ही होंगे ना? वो अपनी कुछ भी कहें, मैं सत्यता कह रहा हूँ, इतना बिजली का बिल का रेट बढ़ा दिया, आदमी मजबूर में या तो उसे कम प्रयोग कर रहा है या चोरी करने को विवश हो रहा है। ये योगी सरकार में और किसानों का या इतना हाल बेहाल है कि कोई भी आदमी 20 रुपए में काम करने को तैयार नहीं है। कारण ऐसा है उसकी इनकम नहीं है। हाँ, तो अब वो रेट तय कर दिया बाजरे का 1800 रुपये और यहाँ पे बिक रहा है 1200 रुपये। हाँ, मतलब भ्रष्टाचारी खूब हो रही है दबके। बिल्कुल हो रही है और होती रहेगी। अगर 5 साल बीजेपी और आ गई, किसानों का चौंतरा बन जाएगा। उनके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि वो करना क्या? विदेशों से फंडिंग हो रही है, वो बिल्कुल मिले हुए हैं कांग्रेस के साथ में। वो कोई ओरिजिनल किसान नहीं है, सबको पैसा मिल रहा है, 1000 रुपए ले लेके वहाँ पड़े। नहीं आएगी बीजेपी, नहीं आएगी, नहीं आएगी किस बड़े यूपी में नहीं आएगी। अखिलेश आएगा, अखिलेश यूपी में। क्यों लग रहा है आपको? वो कह रहे देखिए, कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं कि देखिए अखिलेश की सरकार में भी तो गुंडागर्दी थी। जी जी जी, मैडम मेरी बात सुनिए, किसानों का शोषण कर रही है बीजेपी। राकेश टिकट बैठा है दिल्ली में, आज तक नहीं सुना। 7 महीने हो गए वो कहीं ना कहीं फंडिंग किसानों को। मैंने राकेश टिकट बैठा हुआ है। कह रहे हैं वो किसान नहीं है। कौन कह रहा है? अखिलेश की सरकार किसान क्या है हम जानते हैं, हम जानते हैं किसान की क्या परंपरा है। किसान 1500 बीघे का जोता यही है, यही किसान जोता है 3 बीघे मात्र हम 3 बीघे जोता है। मेरे पास 3 बीघे जमीन है मात्र, नहीं 1500 बीघे का। मैं खून पसीना एक करता हूँ, जानता हूँ किसान की पीड़ा क्या होता है। किसान की पीड़ा और किसान की पीड़ा को वो जानते हैं, वहाँ पड़े 7 महीने से किसान की पीड़ा को वो जानते हैं। 7 महीने से वो पड़े, वो जानते हैं। राकेश टिकैत जी जानते हैं किसान की पीड़ा को, जयंत चौधरी जानते हैं। आगे सिंह आपने अपनी बात कह दी, अब आपने अपनी। दोनों आप कह रहे हैं कि भैया मैं भी किसान, मैं भी किसान। अब आप पैसा खर्चा हो रहा है, मजे ले रहे हैं। वहाँ पे किसान थोड़ी है वो जो धरना दे रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं। बढ़िया दारी शराब मिल रही है उनको, डेली हलवा मिल रहा है, घी मिल रहा है। युवा से बात कीजिएगा आप। युवा क्या? सभी नेता एक ही ताली के होते हैं, जिसकी पार्टी आती है उसकी बजती है। जो अपोजिट में होता है ना, वो हमेशा उसका अपोज करेगा। अब हमें आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी को बताइए, 2 साल से हम बैठे बेरोजगार बैठे, कितना रोजगार दिया आप? हाँ जी, हाँ सर, आंकड़े बताइए कितने रोजगार दिए आपकी सरकार ने, कितने रोजगार दिए? तो भाई साहब रोजगार की तो ये है कि देखो, अब कहते हैं कि बीमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने रोजगार निकाले ये बताइए। मोदी लेके आया कोरोना को। आप जो खड़ी हो ये कस्बा बाजना है। यहाँ 40 साल से सिर्फ एक ही आदमी का राज चल रहा था, जो आपस में हम सबको लड़ाता झगड़ता था।
उसने ना तो आज तक 1 रुपए का विकास किया और नहीं वो विकास का बिल्कुल खुश पार्टी रहता से है। बता दीजिए। वो मंत्री जी हैं, मंत्री जी सुनिए, उनका कोई पता नहीं कौन सी पार्टी में रहेंगे कौन सी में नहीं। 40 साल से यहाँ 1 रुपए का भी विकास नहीं हुआ। अब ये 5 साल में जब से मोदी जी आए, जब से योगी जी आए और जब से राजेश चौधरी आए यहाँ पे, जब से विकास हुआ है। किसी भी गांव में देख लीजिए, किसी लाइट पानी सब चीज पे। देखो हम बताएं, ये मानते हैं उस चीज को भैया। देखिए जो बीजेपी चीज़ का है, वो तो विकास माननी दिखता नहीं पड़ेगी चाहिए, ना। पटल पे होना चाहिए विकास। ये बातों में उलझाने से विकास नहीं होता है। आपको ये बताइए कितने लोग रोजगार हुए, शिक्षा पे बात कीजिएगा, लोगों की बेरोजगारी पे बात कीजिएगा। आप खुद ही देख लीजिए आपने कितना विकास कर लिया, बताइए। आपकी इनकम कितनी बढ़ गई, इनकम घंटे लाइट आती लगाया थी, गया। अब 24 घंटे लाइट मिल आपको पता है जीएसटी के बहाने कितने लोगों को ठगा जा रहा है। तमाम चीजें पूछ रहे हैं, आराम से ये आंकड़ों पूछ रहे हैं, आंकड़ों से पूछ रहे हैं। ये आप ले लीजिए मैम, पेट्रोल ले लीजिएगा, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का क्या कितना रेट चल रहा है, क्या बैरल है। पर इसीलिए लिया साइकिल पर आ गए हम, बताइए पेट्रोल नहीं है क्या करें, आना पड़ेगा, मजबूरी है। जब तक मोदी रहेगा मैं बता रहा हूँ विकास नहीं होगा। पार्टी को देखो लोकतंत्र में ये भी कहा गया है, मोदी जी विकास नहीं करेंगे। लोकतंत्र में- मोदी जी कहते हैं हम राष्ट्रहित वाली पार्टी है। देखिए विकास हमसे ही होगा शुरू। राष्ट्रहित होगा तब जब मुसलमानों को हिंदुओं को लड़ाओगे तो विकास दिखता है। अयोध्या में विकास दिखाई दे रहा है ना, मुसलमान मर जाएंगे तो विकास आपके लिए दिखाई वो देगा। गर्व की बात नहीं है क्या क्या? गर्व की बात है? राम मंदिर से हमें कौन सा पैसा मिल रहा है ये बता दीजिए हमें। ये मस्जिद वाले, इनको मस्जिद चाहिए। जो अपोजिट में बोलेगा वो मस्जिद वाला हो जाएगा। यही बीजेपी की रणनीति है और यही उनका मुद्दा है, यही एजेंडा होता है। जो अपोजिट में बोलेगा जो मुसलमान हो जाएगा और उनको हम नहीं रखे, हम डन हो गए। बताओ आप ये बताओ, एक मूवी आई थी आपको नाम पता होगा, पीके, बताइए ठप्पा कहाँ है, मेरे को बताइए कहाँ है ठप्पा, मैं बताना चाहता हूँ। बताइए आप बताइए। अगर मैं दाढ़ी लगा लूँ तो मैं मुसलमान, अगर मैं हटा लूँ तो मैं हिंदू, अगर मैं बांध लूँ तो सिख, इसी पे बांधोगे। नरेंद्र मोदी जी की यही पॉलिसी रहेगी ना। हाँ मोदी जी को देखो, बंगाल का चुनाव हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर का 2 रुपया ले लिया उन्होंने। अभी चुनाव होने वाला है, जहाँ भी चुनाव होगा वहीं का बदल लेते हैं। वो तो मोदी जी हैं, रूप बदलने वाले होता है हैं, वैसे ही अपनी ड्रेसिंग सेंस कर लेते हैं। बस यही काम होता है उनका। ये तो आप भी जानते अच्छा वो क्या कहना चाहते हैं योगी जी मोदी जी को, क्या कहना चाहते देखो ये सब दोनों जादूगर हैं, जादूगर। बदलना है तो पार्टी में परिवर्तन होना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। लोकतंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि अगर लोकतंत्र बनाना है मजबूत तो अपोजिशन का होना बहुत जरूरी होता है और सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तानाशाही हो जाएगी। जिस तरह से हिटलर ने की थी वही तानाशाही नरेंद्र मोदी करेंगे। हर 5 साल में अगर परिवर्तन होगा तो कोई नहीं खाएगा। कोई नहीं खाएगा क्योंकि स्पष्ट हो जाएगा ना। अभी क्या है, अभी खाने के लिए कोई बोलता है तो लगा देते सीबीआई आ जाएगी। अभी मायावती कुछ बोलेगी तो सीबीआई का ढांचा लगा देंगे। वो कोई बोलता है तो सीबीआई बैठा देते हैं। जब सीबीआई कहाँ जाती है, जब ये अपोजिशन में आ जाते हैं। सीधी बात है। अब आप बता दीजिए इनकी इतनी सारी बातें सुनकर के मन में क्या चल रहा है? जब ये भ्रष्ट होंगे ना, जो भ्रष्ट होगा उसको तो सीबीआई से भी डर लगेगा, सुनी, पुलिस से भी डर लगेगा। और जो भ्रष्ट नहीं होगा, ईमानदार होगा, वो तो पूरे कहीं भी छोड़। कैसा डर भाई? सही बात है। सीबीआई का चेयरमैन रातों रात बदल दिया जाता है। कोर्ट 2 बजे तक कौन खुलता है? सुप्रीम कोर्ट 2 बजे खुला और सीबीआई का चेयरमैन रातों रात क्यों बदला गया, ये बताइए हमें। हर चीज के पीछे रणनीति। जब आप चोर नहीं हो तो डरते क्यों? खुले रहो। जब आप चोर हो जब ही तो डरोगे। यूपी के अंदर बात करते हैं, लड़कियों में इतना बलात्कार होते हैं, वही बीजेपी के नेता पकड़े जाते हैं। ये बड़ा मुद्दा। बाद में होता क्या है, बाद में क्या होता है, फिर आप क्या करते हो? अब बीजेपी के नेता को क्यों नहीं दिया इस्तीफा? दिलवाना चाहिए था। उसके विधायक, उसके सांसद, उसमें मिली भगत होती है, आगे बोलते ही नहीं है कोई। आप मानते हैं ना बीजेपी आने वाली है? बीजेपी आने वाली है और योगी जी आने वाले हैं। योगी जी किस मुद्दे पर आएगी मुझे ये बता दो। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर आएगी क्या? लड़ाई करवाने के मुद्दे पर आएगी? बलात्कार के मुद्दे पर आएगी? अगर ऐसे पर आती है तो मैं चाहता हूं कि इस भारत का एक एक नागरिक बेकार है, किसी काम का नहीं है। अगर ईमानदारी से जाते हैं तो वो इंसान आना चाहिए। कोई भी पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर के आएगी तो वो सफल नहीं होगी। राष्ट्रहित में बात करेगा वही पार्टी में आएगा। राष्ट्रहित है ये नहीं, ये राष्ट्रहित नहीं है। ये धर्म को बिगाड़ने वाली बातें हो रही हैं। ये धर्म को बिगाड़ने वाले लोग। आप बताइए योगी जी माफी करने वाले? नहीं, योगी बिल्कुल बेकार है और ज्ञापन हित में बात करें। राष्ट्रहित भाष्ट्रहित का चुना है ना, कुछ नहीं है। आप बताइए। मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। तो जानकारी लेने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। नहीं तो बीजेपी वालों को आगे कर दो, सबसे बढ़िया बात है। हम बता रहे हैं आपको, धर्म के नाम पे लड़ाई करवा दो, बीजेपी आगे हो जाएगी। पाकिस्तान का नाम ले तो बीजेपी आगे आ जाएगी। रोजगार के नाम ले तो बीजेपी नहीं दिखाई देती है। कहते हैं हम विकास हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। वो दिखाई, बुलेट ट्रेन कहाँ थी? कहाँ गई बुलेट ट्रेन? आने वाली थी जापान से, तुम मोड़ कहाँ गई?
तुम्हारे घर पर आई है, क्या बात कर रहे हो? अरे यार कल ही ना दो देखे हमने, कल आए ना। मान के चलो कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, सपोज कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, मेरा एक एग्जांपल दीजिए, कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो आप कैसे बता सकते हो उसके पेट में बच्चा है, लड़की है या लड़का है? जब आपको पता ही नहीं, कोई बताया नहीं, कोई एजेंडा ही नहीं बनाया गया, कोई मेमोरेंडम है ही नहीं। 2022 में योगी जी नहीं आने आने वाले हैं, देख रहे ये लोग, एक मिनट, ये लोग चुप्पे चाप कमल छाप करने वाले हैं, पीछे छुप के ये लोग सुनते हैं और कमल बार होगी कि तो हाथी बार हो योगी ना रो यहाँ की तो मायावती आवेगी। चलिए, ये हाल चल रहा है भैया। अब लगातार हम जमीनी सर्वे कवर कर रहे हैं, आप भी बता दीजिए सर। अच्छा, कुछ ना बताएंगे? अच्छा, मैं बताऊंगा हाँ। अखिलेश यादव आएंगे जी, अखिलेश यादव आएंगे। यहाँ पर बहुत 420 चल रही है, कितने शिक्षा मित्र मर गए, एक भी नहीं सुना उन्हें। शिक्षा मित्रों की सुनाई नहीं हो नहीं, एक भी नहीं मरा। 3000 मर गए शिक्षा मित्र, एक भी नहीं वो पैसा मिला। और कोई सरकार मर जाने दो, और कोई विभाग को बहुत रुपए मिलते हैं, लाख रुपए मिलते हैं। जब आप ये टेट को पास कीजिए ना, आप टेट को पास करो, आपका अपने आप नंबर आ जाएगा। टेट भी पास है, सुपर भी दोनों है। ना सुनते जो पैसा चले जाता है वो सरकार बनाती है पैसा। आप टेट क्वालिफाई कीजिए, अनपढ़ हो आप, अनपढ़ के अनपढ़ ही तो अरे टेट पास है भाई भैया मेरे पास, बाकायदा देख लो, बाकायदा देख लो। हाँ चलो चलो घर। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, केवल ये अंगूठा टेके और ये चाहते हैं कि मैं सरकारी टीचर हो जाऊं। जो योग्य है वही होना चाहिए। अच्छा, चलिए, ये तमाम चीजें चलती रहेंगी, किसानों के मुद्दे चलते रहेंगे। योगी जी आने वाले हैं? यस, यस, बिल्कुल देख रहे हैं, देख रहे हैं, यस, योगी जी आने वाले हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।